चाणक्य जैसे गुरु ने चंद्रगुप्त मौर्य को हीरे की तरह निखारा, उसे भारतवर्ष का चक्रवर्ती सम्राट बना दिया। हमारे भारतवर्ष में अनंत काल से गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है। ब्रह्मा विष्णु महेश के ज्ञान से वेद पुराण उपनिषद तथा अनेक ग्रंथों की रचना की गई है। भगवत गीता का ज्ञान स्वयं भगवान कृष्ण ने अपने मुख से प्रदान किया है। कई महान ऋषियों ने भगवान शिव को अपना गुरु बनाया है और उनसे दीक्षा लिया है, जैसे मार्कंडेय ऋषि, ऋषि भृगु, शुक्राचार्य, हनुमान जी। ये सब हनुमान जी के शिष्य रहे हैं। माता पार्वती ने अपने पति यानी भगवान शिव को अपना गुरु बनाया और संपूर्ण तंत्रशास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। तंत्रशास्त्र का ज्ञान सार्वजनिक नहीं किया जाता है, ये गुरु से शिष्य को प्राप्त होता है। आप इतने कम प्रयास में सिद्धि साधना, जो अलौकिक अनुभव महसूस करते हैं, ये सब तंत्रशास्त्र का ही हिस्सा है। तंत्रशास्त्र वास्तव में बहुत बड़ा होता है और तंत्र का अर्थ किसी व्यक्ति को बुरा करना नहीं होता है, परंतु आम बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं उस पर तंत्र प्रयोग हो गया। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे मेरे गुरु के माध्यम से मुझे शिव जी का अंश सवारी के रूप में प्राप्त हुआ। मैं बहुत सी साधनाएं करता हूं जो अत्यंत कठिन होती है और उसे पूरा करने के लिए मैं चाहूं तो किसी भी देवी देवताओं की सहायता ले सकता हूं, लेकिन मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं स्वयं ही परीक्षा पास करूं और साधनाएं कुछ कठिन होने पर स्वयं गुरु जी का अंश मेरे शरीर में प्रवेश कर जाता है, उस बाधा को दूर करता है। जैसे कभी कभी साधना के दौरान गलत विचार आते हैं, मन अशांत हो जाता है और शरीर में गर्मी बढ़ने लगती है और बहुत ही अधिक। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर में मैं मंत्र जप करता हूँ या जो साधना करता हूँ उसकी ऊर्जा कारण से बहुत ही गर्मी लगती है और शरीर में इतने झटके लगते हैं और कभी कभी तो झटका इतना तेज होता है कि मैं ज़मीन से मेरा शरीर 1 फुट ऊपर चला जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर चला जाता है। तो इस तरह झटके भी लगते हैं साधना के दौरान। बहुत से लोगों का प्रश्न ये रहता है, गुरुजी भैरव साधना कैसे करनी है और उनकी सिद्धि कैसे प्राप्त करें। तो मेरे गुरु ने भगवान शिव की सिद्धि करवाई है, जिससे मुझे 3 अंश स्वतः ही प्राप्त हुए हैं, जैसे भगवान शिव का अंश, काल भैरव बाबा का अंश और हनुमान जी का। ये 3 सवारियाँ मुझे एक साथ ही प्राप्त हुई हैं और काल भैरव बाबा की सवारी का अनुभव मैं समय समय पर आपको बताता रहता हूँ। मेरे गुरु जो स्वयं सिद्ध थे, मुझे कई शक्तिपीठ पर जैसे कामाख्या देवी और गुवाहाटी में जो है केदारनाथ, हरिद्वार, वाराणसी, उज्जैन, त्र्यंबकेश्वर ले गए और वहाँ पर कई दिन रुके और मुझसे साधनाएं करवाईं और हवन कराए और अनुष्ठान करवाएं। मित्रों, शक्तिपीठ पर एक अलग लेवल की एनर्जी होती है और सामान्य व्यक्ति को महसूस नहीं होता है, जो साधक होता है उसे महसूस कर लेता है। और जब वो कोई भी शक्ति आपके आसपास से गुजरती है तो आपके शरीर में करंट दौड़ता है, या आपके आसपास कोई शक्ति होती है, सकारात्मक शक्ति होती है, तो आपको महसूस होता है और आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मित्रों, जब मैं हरिद्वार गया तो वहाँ पे गंगा नदी किनारे बैठकर मैं जब ओम का उच्चारण कर रहा था तो मेरे शरीर में बहुत तेज वाइब्रेशन हो रहा था। आप भी उच्चारण करिए, यदि आपको भी वाइब्रेशन होता है तो आप भी बताइए मुझे। मेरे गुरु जी ने बहुत सारी छोटी छोटी साधनाएं भी कराईं, 11 दिन की, 21 दिन की, 41 दिन की। जब हम भारी मात्रा में मंत्र जप करते हैं तो देवी देवता की तरंगे हमारे रोम रोम में समाती हैं और जैसे जैसे समाती हैं वो हमें महसूस भी होता है। मुझे जो सिद्धियां या शक्तियां मिली हैं ये मेरी इच्छा से नहीं मिली हैं, ना ही मुझे उपहार स्वरूप मिली हैं और ना ही मैं इन सिद्धियों का अभिलाषा करता हूँ या मैं इच्छा रखता हूँ। बाबा भोलेनाथ की सेवा करता हूँ, मेरे सर पे गुरु का आशीर्वाद है, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की प्रेरणा से ही मैं आगे आध्यात्म में आगे बढ़ा हूँ और जो भी मैं सेवा कर सकता हूँ, मुझसे संभव होती है, मैं सेवा करता हूँ। मित्रों, एक बार की बात है, माता काली से एक वचन करने के लिए मुझे 8 लाख की संख्या में जप करना पड़ा था। माता आई और उन्हें वचन भी दिया। मैं साधना मंत्र जप इतने प्रचंड वेग से करता हूँ, कुछ साधनाएं की सिद्धि तो मुझे पहले से ही मिल जाती है। यानी कि जैसे मान लिया कि सिद्धि 41 दिन की करनी है तो मुझे 21 दिन में सिद्धि मिल जाती है और देवता ने दर्शन दिए, वचन दिए। तो ये मेरे साथ कई बार हो चुका है। वचन मिलने के बाद भी संकल्प के अनुसार साधना अपने अंतिम दिनों तक करनी रहती है। बाबा भोलेनाथ की सिद्धि के दौरान एक दिन बाबा के मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद मैं रात में सोने के लिए चला गया और बाबा भोलेनाथ ने अपने संपूर्ण स्वरूप में मुझे सपने में दर्शन दिए और उनका नीला शरीर था, गले में सर्प था और हाथों में रुद्राक्ष था और शिवलिंग से वो प्रकट हुए और हाथों में त्रिशूल था। उन्होंने मुझसे बात किया और मुझे हाथ में कुछ सामान दिया। उसके बाद काल भैरव बाबा के भी साक्षात दर्शन हुए। मित्रों, एक आध बार तो किसी बात को लेकर मेरी पत्नी से कुछ बहस हो गई। मैं अक्सर शांत रहता हूँ और सुनता हूँ, मैं किसी बात का जल्दी जवाब नहीं देता हूँ। सुबह हुई तो मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि रात को भगवान विष्णु और भगवान महादेव यानी शंकर भगवान ने साक्षात रूप से दर्शन दिए और दोनों ने कुछ कहा नहीं, बस ये लग रहा था वो मुझसे नाराज़ हैं।
1 मिनट बाद वहाँ से गायब हो गए। मेरी पत्नी ने पूछा कि क्यों नाराज़ थे। तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि जब भक्त से लड़ाई करोगी तो भगवान तो रुष्ट हो ही जाएंगे। मेरी पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर मेरे घर के मंदिर में जाकर बाबा भोलेनाथ से उन्होंने क्षमा मांगी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं एक साधु के आशीर्वाद से मेरा जन्म हुआ है। वह साधु शिव भक्त थे और मेरी पीठ पर जो है एक नाग का निशान बना हुआ है। मैं अपने परिवार में अपने विचारों से और रहन सहन से सबसे अलग हूँ। एक ज्योतिषाचार्य ने मेरी भविष्यवाणी किया था कि तुम विशेष कार्य करोगे अपने जन्म में, और मेरे कुल देवता भी भगवान शिव हैं। मेरे गुरु ने मेरे शरीर में बाबा भोलेनाथ का अंश प्रवेश करवाया। सिद्धि देने की एक विधि होती है जिससे आप अपनी सिद्धि किसी अन्य व्यक्ति को दे सकते हैं, फिर आप वहाँ से शून्य हो जाएंगे, यानी वह सिद्धि आपके पास से चली जाएगी। जब बाबा भोलेनाथ का अंश मेरे शरीर में प्रवेश किया तो मेरी चेतना शून्य हो गई और सब कुछ ब्लैंक हो गया। करीब 20 मिनट तक मेरा शरीर शून्य था, ना तो सांस लेने की आवाज़ आ रही थी, ना कुछ महसूस हो रहा था। फिर मेरा सूक्ष्म शरीर कैलाश की चढ़ाई कर रहा था और कैलाश की गुफा में बाबा भोलेनाथ ने एक साधु के रूप में मुझे दर्शन दिया। वो ऊपर अपने आसन पर बैठे थे, मैं नीचे बैठा था और 2 लोग वहाँ पे और थे, पर मैं उन्हें नहीं जानता था। बाबा भोलेनाथ को मिलाकर कुल 3 लोग थे। बाबा ने मेरे सर पे हाथ रखा और कहा, तुम सदैव मेरे प्रिय रहोगे और शिव परिवार की विशेष कृपा तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी। उसके बाद मेरा सूक्ष्म शरीर एक पहाड़ी पर माता के शक्तिपीठ नैना देवी के दर्शन किए और जैसे ही मेरी चेतना वापस आई, मैं ठंड के मारे ठिठुर रहा था। ये घटना जून महीने की थी। तापमान करीब 44 डिग्री था, फिर भी भयंकर ठंडी मुझे लग रही थी। गुरुजी ने मुझे कंबल उड़ाया और वहीं पर मैं सो गया। मेरे गुरुजी ने शिव चालीसा, शिव सहस्रनाम, काली सहस्रनाम, भैरव चालीसा तथा अनेक मंत्रों की सिद्धि करवाई। अगले दिन जब मैं उठा तो मेरे व्यवहार में काफ़ी बदलाव आ गया था और मैं मंद मंद मुस्कुरा रहा था। शरीर में हल्का हल्का नशा जैसा था। पैर रखने का तरीका अलग था, सुनने की शक्ति बढ़ गई थी और मेरा शरीर सामान्य से काफ़ी ठंडा था। गुरुजी ने पूछा कि क्या खाओगे, तो मैंने कहा कि अभी मीठा भोजन करेंगे। उसके बाद मैं गंगा नदी के किनारे जाकर समाधि लगाकर बैठ गया। जैसे बाबा समाधि बैठते हैं उसी अवस्था में बैठ गया और शाम तक वहीं बैठा रहा। और शाम को मंदिर में बाबा भोलेनाथ की आरती हुई तो वहाँ आसपास के लोगों ने ध्यान से मुझे देख रहे थे और मैंने उनसे कहा कि तुम जिसकी आरती कर रहे हो मैं वही हूँ। मैं समय समय पर भक्तों के शरीर में आता हूँ और जन कल्याण करता हूँ। आरती समाप्त होने के बाद से मैं अपने स्थान पर बैठा था, मेरा मुंह खुला और बाबा भोलेनाथ का अंश वहाँ से चला गया और मैं बैठे बैठे वहाँ पे गिर गया। इसके बाद कई बार बाबा भोलेनाथ का अंश मेरे शरीर में प्रवेश किया। उसके बाद मैं दिन भर उपवास करता था और शाम की आरती के बाद बाबा भोलेनाथ का अंश वहाँ से चला जाता था। फिर एक दिन मेरे गुरु ने बाबा भोलेनाथ से मेरे लिए वचन लिए। उस समय बाबा भोलेनाथ मेरे संपूर्ण शरीर में पूर्ण स्थापित हो गए थे। भगवान नारायण तथा इस ब्रह्मांड को साक्षी मानकर बाबा भोलेनाथ ने मुझे वचन दिए। तो मित्रों, इस प्रकार से मुझे बाबा भोलेनाथ की सवारी प्राप्त हुई और काल भैरव बाबा की सवारी मुझे उज्जैन में प्राप्त हुई। उज्जैन महाकाल की नगरी है और वहाँ पे कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पे कई सारे साधक साधना करते हैं। मैंने वहीं पर साधना की और काल भैरव बाबा की सवारी मुझे उज्जैन के काल भैरव बाबा मंदिर में ही आई थी। और जैसे मैंने काल भैरव बाबा को उनका भोग दिया, उनका अंश मेरे शरीर के मणिपुर चक्र में प्रवेश कर गया और धीरे धीरे स्थापित हो गया। तो मित्रों, ये था मेरा अनुभव, कैसे बाबा भोलेनाथ की सिद्धि मुझे प्राप्त हुई और कैसे काल भैरव बाबा मेरे शरीर में आए। तो वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।